शादी की बात एकांकी स्वदेश दीपक द्वारा लिखित है। एकांकी का मतलब क्या है? एकांकी मतलब जब पूरा नाटक एक ही स्टेज पे जब नटित होता है तो हम उसे एकांकी कहते हैं। शादी की बात एक ऐसी एकांकी है जो हास्य व्यंग्य प्रधान है, जिसमें लड़की देखने जाने के रिवाज पर तीखा व्यंग्य किया गया है। कैसे लड़के वाले लड़के के घर वाले लड़की देखने आते हैं, इस मानसिकता को लेकर मानो कोई बाजार से सामान खरीदने जा रहे हैं, चीज़ खरीदने जा रहे हैं। लड़की को ऐसे नापा तोला जाता है, जैसे आलू मटर गोभी लेते समय हम नाप तोल करके लेते हैं, तो ऐसे लड़की को नापा तोला जाता है। लड़का चाहे कितना ही नालायक क्यों ना हो, मगर जब वो लड़की देखने आते हैं तो उनकी जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ऊंची होती है। तो इसी रिवाज को लेकर, लड़की देखने के रिवाज को लेकर स्वदेश दीपक जी जो अपनी जो एकांकी है शादी की बात में हास्यास्पद रूप से इस एकांकी को चित्रित किए हैं। इस एकांकी में आने वाले जो प्रमुख पात्र है वो 5 पात्र है। पहला तो चकोरी है, युवती 16 वर्ष की। फिर चांद युवक है 20 वर्ष का। रजनी देवी चकोरी की माँ है और प्रभात चंद्र चांद के पिता है। चमेली नौकरानी है जो रजनी देवी के घर काम करती है। तो यहाँ पे शादी की बात चकोरी और चांद की हो रही है। तो यहाँ से एकांकी प्रारंभ होता है। प्रभात चंद्र और उसका जो नालायक बेटा है चांद, वो लड़की देखने के लिए आए हैं। रजनी देवी की जो बेटी है चकोरी, वे उसे देखने के लिए वे दोनों आए हैं। चांद को लड़की से क्या क्या पूछना है, किस तरह सवाल पूछने हैं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है आदि के बारे में प्रभात चंद्र एक छोटी सी डायरी में लिखवा के लाए हैं, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता। तो प्रभात चंद्र और चांद रजनी देवी के घर के द्वार पर दस्तक देते हैं। घर का द्वार, जो घर की नौकरानी है चमेली, घर का द्वार खोलती है। तो चांद चमेली को देख के चकोरी समझ बैठता है। तो चकोरी समझ के ढेर सारे सवाल पूछ बैठता है। किससे? चमेली से ढेर सारे सवाल कर बैठता है। तो थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये इस घर की नौकरानी है, ये चकोरी नहीं, ये चमेली है करके फिर से शांत हो जाता है। इस संदर्भ में जो सवाल करके शांत बैठता है, तो इसी संदर्भ में जो रजनी देवी अपनी जो बेटी है चकोरी को लेके प्रवेश करती है, आती है। तो चांद फिर से खड़ा होके अपना परिचय देता है, नमस्ते करता है, फिर खिलखिला के हंसना प्रारंभ करता है, थोड़ी पागलों जैसे हरकत करता है। तो प्रभात चंद इस सभी हरकतों को देख के रजनी देवी से कहते हैं कि हम चकोरी और चांद को अकेले में बात करने के लिए छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो रजनी देवी इस बात को मान लेती है। प्रभात चंद और रजनी देवी चकोरी और चांद को अकेले में छोड़ के बात करने के लिए तो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे चांद और चकोरी बात करना प्रारंभ करते हैं। तो पहले तो एक चाय बनाने से के छोटी सी टॉपिक पे इनकी थोड़ी सी बहस हो जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद सुलह हो जाता है। फिर चांद चकोरी से प्रश्न पूछना प्रारंभ करता है। तो प्रश्न पूछना प्रारंभ करता है। तो प्रश्न पूछने के लिए पुस्तक निकालता है, और जो डायरी में लिख के लाया था, तो वो डायरी वो भूल गया होता है, वो कहीं पे रख के भूल गया होता है। तो चकोरी कहती है कि जो आपका दिल चाहे वो प्रश्न पूछ लो। तो चांद जो वो घर पे रिहर्सल करके आया था, क्या क्या पूछना है, किस तरह पूछना है, तो वो पूछे याद रहता है, तो वो पूछना प्रारंभ करता है। तो चकोरी से कहता है कि थोड़ा उठो, थोड़ा घूम के दिखाओ, थोड़ा फिर के दिखाओ, क्या तुम्हें गाना आता है, थोड़ा गा के दिखाओ, गा के सुनाओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या तुम्हें नाचना आता है तो नाच के दिखाओ थोड़ा। फिर ऐसे थोड़े सवालात करता है। तो इन सवालों से चकोरी चिढ़ जाती है, परेशान हो जाती है। तो चकोरी सोचती है कि इतने सारे सवाल कर रहा है तो अच्छा खासा कमाता होगा, इसीलिए इतने सारे सवाल कर रहा है करके पूछती है, सवाल करती है चांद से। अच्छा तो तुम क्या कमा लेते हो करके सवाल करती है। तो चांद खिलखिला के हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है कि मैं कुछ कमाता वमाता नहीं हूँ, मुझे कमाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पिताजी की इतनी संपत्ति है कि मुझे कभी कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं कमाता नहीं, बैठ के खाता हूँ पिता करके किसे कहता है वो? चकोरी से कहता है। तो चकोरी परेशान हो जाती है, इस लड़के की इतनी कितनी संपत्ति है कि ये लड़का बैठ के खाता है, कुछ कमाता नहीं है करके फिर से सवाल करती है कि क्या क्या संपत्ति है। नॉर्मली पूछती है कि क्या क्या संपत्ति है करके चांद से पूछती है। तो चांद फिर से खिलखिला के हंसने लगता है और फिर कहता है कि कहता है कि हमारा खुद का घर है, किराएदार अपना ही है,
कहीं जाना हो तो सरकारी बस में प्रयाण कर लेता हूँ, सरकार अपनी ही है। कुछ खाना हो तो दोस्तों की जेब से लेके खा लेता हूँ, दोस्त भी अपने ही हैं, कह के चकोरी से कहता है। तो चांद का जो ये उत्तर सुन के, जवाब सुन के ना चकोरी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये बहुत नालायक है, कुछ कमाता नहीं, ऊपर से दूसरों के बलबूते पे जीता है। ये सुन के गुस्सा आता है। तो फिर से पूछती है कि शादी किसके बलबूते पे करने आए हो, तो कुछ कमाते धमाते तो हो नहीं, तो शादी किसके बलबूते पे करने आए हो करके पूछती है। तो चांद फिर से खिलखिला के हंसते हुए कहता है कि आपके माँ के बलबूते पे, क्योंकि उन्होंने 30,000 रुपये दहेज देने का वादा किया है। तो वो दहेज के लालच से चकोरी से शादी करने के लिए आया है। कुछ कमाता नहीं है, किसके साथ कैसे बात करना है उसे कुछ नहीं आता। तो ये सब जान के चकोरी कसम खाती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मैं इससे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी करके चकोरी कसम खाती है। तो इसी दौरान में प्रभात चंद्र और रजनी देवी का प्रवेश होता है, दोनों आते हैं। प्रभात चंद्र और रजनी देवी इन दोनों की बहस को देख के प्रभात चंद्र सवाल करते हैं चांद और चकोरी से, किस बात पे तुम दोनों की बहस हो रही है करके सवाल करते हैं। और चांद को देखते हुए कहते हैं कि तुम ही ने कुछ ऐसा कहा होगा कि ये इतना चिड़ी हुई है करके चांद को कहते हैं। तो चकोरी अपनी माँ को देखते हुए कहती है, रजनी देवी को कहती है कि माँ मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। तो प्रभात चंद्र इसका जवाब देते हैं कि चलो अच्छा ठीक ही हुआ, अच्छा ही हुआ करके कहते हैं। तो चांद और चकोरी पूछते हैं कि क्यों, इनको ढेर सारे सवाल पूछने थे ना, क्यों लड़का अच्छा नहीं है क्या, ऐसा क्या वैसा क्या। तो प्रभात चंद्र चलो अच्छा ही हुआ करके कह रहे हैं करके दोनों सवाल पूछते हैं कि क्यों। तो प्रभात चंद्र कहते हैं कि क्योंकि हम दोनों की शादी तय हो गई। तो चांद परेशान पूछता है कि कैसे। हाँ, यहाँ पे शादी की बात चांद और चकोरी की चल रही थी ना, तो प्रभात चंद्र और रजनी देवी की शादी कैसे तय हो गई। ये दोनों परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं कि कैसे। चांद पूछता है कि कैसे। तो प्रभात चंद्र जो अपनी जो पॉकेट से जो कोट के पॉकेट से एक छोटी सी डायरी निकालते हुए कहते हैं कि चाय पीते समय ये डायरी को रजनी देवी ने देख लिया, तो देख के इसे पढ़ने की जिद कर बैठी। तो इनमें जो सवाल थे मैं वो पढ़ा, उन सवालों का वो बड़े ही आनंद से, बड़े ही खुशी से, उत्साह से वो जवाब दी। और इसी दौरान, इसी बीच में हम दोनों की शादी तय हो गई करके प्रभात चंद्र चांद और चकोरी से कहते हैं। और तुम इसी रिश्ते से तुम दोनों भाई बहन हो गए करके प्रभात चंद्र कहते हैं। तो चांद चकोरी का मुँह देखते हुए कहता है कि चकोरी बहना, और चकोरी चांद का चेहरा देखते हुए कहती है कि चांद भैया। और चांद अपनी कलाई आगे बढ़ाते हुए कहता है कि चलो अब राखी बांध ही दो, क्योंकि राखी का त्यौहार गए हुए काफ़ी समय भी नहीं हुआ। तो चकोरी चांद को राखी बांधती है, तो ये दोनों भाई बहन हो जाते हैं। तो इस एकांकी का जो उद्देश्य है वो दहेज प्रथा भारतीय समाज का जो अभिशाप है इसमें बता